वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम टिग्नोमेट्री 10th क्लास की टिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिटेल से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनसे बनने वाली आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में मैं आपको याद करा रहा हूं उस ऑर्डर में अगर आप याद कर लोगे तो ये लिखी हुई सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, 5 मिनट में याद हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको लाइन से याद करना है। पहला अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। इनको इसी लाइन में आपको याद करना है। दूसरी बात, साइन थीटा का मान होता है 1/कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कोस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 1/कोट थीटा, कोट थीटा 1/टेन थीटा, सेक थीटा वापस कोस थीटा का उल्टा होता है तो 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और हमारे पास फॉर्मूले हैं कि टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको सबसे ज्यादा बार यूज करना है तो आपको इनको याद करना है। उसके अलावा हमारे पास जो मेन आइडेंटिटीज है उनको याद करने का तरीका क्या है कि पहला नंबर साइन थीटा का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। तो याद करने का तरीका ये है कि पहले नाम का स्क्वायर प्लस दूसरे नाम का स्क्वायर बराबर 1 होता है। पहला नाम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का निशान, दूसरा नाम क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इसमें हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोस स्क्वायर थीटा को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम हमारी ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर बचा 3, 4, 5 और 6, जिसमें से हमें ओड नंबर 5 और 3 को एक साथ लेना है और इवन नंबर 6 और 4 को एक साथ लेना है। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे हम यहाँ प्लस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम 3 में से 5 माइनस करना गलत होता है, वैसे नॉर्मली नहीं होता है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पांचवा नाम क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तीसरा नाम क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस की टर्म है तो उधर जाके प्लस की बन जाएगी तो सेक स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो 1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आके माइनस का, तो हमारा बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये और हमारे तीन आइडेंटिटी याद है। अब नंबर बच्चे 6 और 4, 4 में से 6 को माइनस करते नहीं है, 6 में से 4 को करते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 1। छठा नाम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस चौथा नाम है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो 1 को हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 1 इसके साथ प्लस का हो रहा है तो इधर आके माइनस का बनेगा तो हमारा कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसने याद कर ली उसके लिए ये प्रश्नावली बहुत सरल है, फिर उनको अप्लाई करना है। इसके साथ साथ आपकी लास्ट ईयर की पढ़ी हुई कुछ आइडेंटिटीज भी मैंने यहाँ लिखी है जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आती है। तो पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा है। a स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस सेकंड बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड 2ab।
यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2ab, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab। इन दोनों पदों में, इन दोनों टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही पद प्लस के होंगे। तीसरी आइडेंटिटी होती है स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या करना है कि इनकी जो पावर दे रखी है 2 इनको आधा करना है। 2 का आधा 1 होता है, तो हमें ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए की पावर 1 बी की पावर 1 को दोनों को अलग अलग 2 ब्रैकेट में लिखना है। और साइन कौन सा आएगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। चाहे आप प्लस का पहले लगा दो चाहे माइनस का बाद में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी पहले लिख दो चाहे ए प्लस बी बाद में लिख लो। दूसरी आइडेंटिटी है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों आइडेंटिटीज को दोनों को एक साथ याद करना ज्यादा सरल है कि पहले पद में आएगा a प्लस बी, यहाँ पे प्लस का निशान है तो a प्लस बी, यहाँ पे माइनस का है तो a माइनस बी। अगले ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो दूसरे ब्रैकेट में प्लस आएगा। याद करने का तरीका ये है कि पहले पद में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह से ये दो आइडेंटिटीज भी आपके इन क्वेश्चंस में कई कई काम आएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा फॉर्मूला जो आप बच्चों को अधिकतर गलतियां करवाता है वो ये है कि हम किसी चीज का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है कि एलसीएम में डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है और जो आंसर आ जाए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का मतलब नीचे लिखी हुई संख्या, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर लिखी हुई संख्या। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो संख्याएं हैं। फर्स्ट संख्या है a अपॉन बी और दूसरी है c अपॉन डी। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा दोनों नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके लेते हैं। तो नीचे b है और d है, b को d से मल्टीप्लाई किया bd आ गया। ये तो आ गया हमारा एलसीएम। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम आया हमारा bd और हमारे अपॉन में लिखा हुआ है b और हमें मल्टीप्लाई करना है a से। तो देखो b से b कटेगा तो d बचा, d को a से मल्टीप्लाई किया तो ad आ गया। तो ये ad हमें सीधा यहाँ रखना है, प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसी तरह से इसमें देखो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम आया bd और डिनोमिनेटर दे रखा है d और मल्टीप्लाई करना है हमें न्यूमरेटर c से। तो d से d कैंसिल हो जाएगा और b बचेगा, b को c से करेंगे bc, तो ये bc आ गया। इस तरह से हम एलसीएम लेके हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर इन आइडेंटिटीज को सही ढंग से आपने 10 मिनट पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगी और ये परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मेरा सबसे पहला कहना ये है कि इन आइडेंटिटीज को समझिए, ट्रिक से याद कीजिए। ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर जोड़ना है इक्वल्स टू 1। ओड नंबर, ओड वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो 5 नंबर का स्क्वायर माइनस थर्ड नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी तरह से 6 नंबर का स्क्वायर माइनस 4 नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन 1 2 3 4 5 6 का मान इस सीरीज से आपको याद करना है, लिखना है। और उसके अलावा ये दो फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फॉर्मूले काम आते हैं। तो इस तरह से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप याद करके अपने क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अब पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए, अगली क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 के क्वेश्चंस करवाऊंगा।